श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो 11 जनवरी 2024 को है वीरवार का दिन और वीरवार के दिन पड़ रही है अमावस्या तिथि। साल की पहली अमावस्या तिथि है। यदि दोस्तों आपके घर में पितृ दोष है, आपके घर में जो बीमारियां बनी रहती हैं या आपके ऊपर कर्जा है, धन प्राप्ति नहीं होती, तो ये सारे जो दोष है पितृ दोष के लक्षण हैं। यदि आपके घर में कोई झगड़ा नहीं होता या आपके घर में कोई बीमारी नहीं है, किसी भी व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं है, या फिर धन की वृद्धि हो रही है, धन प्राप्ति हो रही है, पैसा आ रहा है, तो आपके पितृ आपसे बहुत खुश है। आपके घर में कोई पितृ दोष नहीं है। अगर आपके घर में पितृ दोष है तो ये सारे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। बीमारी मिलेगी, धन की प्राप्ति नहीं होगी और घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा बना रहे। अमावस्या का दिन जो होता है दोस्तों, वो पितरों को खुश करने के लिए, पितरों को तृप्त करने के लिए और पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए होता है। पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो आपको अमावस्या तिथि के दिन करने हैं, यानी 11 जनवरी 2024 वीरवार के दिन अवश्य करने हैं। इन उपायों को यदि आप करते हो तो आपके घर में जैसा भी पितृ दोष है, धन की वृद्धि नहीं हो रही है, आपके घर में बीमारियां बनी हुई है या फिर आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो इन उपाय को करोगे अमावस्या तिथि के दिन तो आपके पितृ आपसे खुश होंगे। साथ ही साथ आपको शिव जी की कृपा भी जरूर मिलेगी और पितरों की जो कृपा है आप पर बनी रहेगी। आइए दोस्तों जानते हैं अमावस्या तिथि के दिन कौन कौन से उपाय करने हैं। पहला जो उपाय है, ये उपाय आपको प्रदोष काल के समय करना है, यानी 5:30 से 6:30 के बीच में इस उपाय को कीजिए। शाम के समय आपको क्या करना है, आपको एक दीपक बनाना है लंबी बाती का। लंबी बाती का घी का दीपक आपको तैयार कर लेना है। अब जो दीपक आप लोगे, चाहे मिट्टी का ले लो चाहे आटे का। अब इस दीपक को लेकर जाना है कहीं भी नदी, कुआं, तालाब के किनारे। कुआं, तालाब, बावड़े के किनारे पहुंचकर आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। इस दीपक को जलाते समय दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, जो दीपक का मुख होगा ना, वो दक्षिण दिशा की तरफ ही रखना है। और जलाने से पहले अपने पितरों का स्मरण जरूर करना है, पितरों का नाम लेना है। अगर नाम याद है तो नाम ले लीजिए, अगर नहीं नाम याद है तो आपको बस मन ही मन स्मरण कर देना है कि मैं पितरों के नाम से जला रहा हूँ इस दीपक को। फिर आप इस दीपक को जलाइए और इसका जो मुख है दक्षिण दिशा की तरफ करिए। फिर आपको घर आ जाना है। बस इस उपाय को प्रदोष काल के समय करिए। इस उपाय को करने से आपके जो भी पितृ नाराज है वो आपसे खुश होंगे और पितरों की कृपा आप पर बनी रहेगी। यदि दोस्तों आपके घर के आसपास कुआं, तालाब, बावड़ी या सरोवर नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको किसी पेड़ के नीचे जाना है। बेलपत का पेड़ हो या फिर वटवृक्ष का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो या आंवले का पेड़ हो, ये जो पेड़ होते हैं ये पितरों के तुल्य ही माने जाते हैं। इनमें से किसी भी पेड़ के नीचे आप इस दीपक को लगा सकते हो। पितरों का नाम लेते हुए, पितरों का स्मरण करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए अपने पितरों का नाम जरूर लेना और जो दीपक का मुख होगा ना, दक्षिण दिशा की तरफ ही करके जलाना है। अगर आपके घर के आसपास कुआं, तालाब, सरोवर नहीं है तभी आप इस उपाय को कीजिए। अगर मान लीजिए दोस्तों आपके घर के आसपास पेड़ पौधे नहीं है, आप नहीं जा सकते, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने घर के रसोई घर में, जहाँ किचन होती है वहाँ पर आपको चले जाना है। अब इस दीपक को जहाँ पर आप पीने का पानी रखते हो वहाँ पर इस दीपक को शाम के समय प्रज्वलित कर देना है। जो इसका मुख होगा दीपक का वो आपको दक्षिण दिशा की तरफ ही रखना है। पितरों का नाम लेते हुए, पितरों का स्मरण करते हुए आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। इस उपाय को करने से पितरों की कृपा आप पर बनी रहेगी। आपके पितृ जो नाराज है आपसे खुश होंगे और साथ ही साथ आपके घर से बीमारियां दूर होंगी, धन की वृद्धि होगी, धन प्राप्ति होगी, लक्ष्मी का वास होगा और घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। दोस्तों इस विशेष उपाय को जरूर कीजिएगा। जहां भी आपको दीपक लगाना है वहां लगाइए। इस उपाय को जरूर कीजिए, इससे पितृ आपके खुश होंगे। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों यह उपाय आपको अमावस्या तिथि के दिन प्रदोष काल के समय ही करना है, यानी शाम के समय। अब हर किसी के घर में छोटी मोटी बीमारी चलती रहती है। कोई आपके घर में मेडिसिन खा रहा है पर उसे मेडिसिन जो है लग नहीं रही, तो यह उपाय रोग मुक्ति के लिए है। उसकी जो बीमारी होगी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। इस उपाय को करने के लिए आपको एक लंबी बाती का घी का दीपक बनाना है। जो दीपक होगा, अब आप चाहे मिट्टी का ले लो चाहे आटे का। अब इस दीपक को लेकर चले जाना है आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे। अब आपको क्या करना है, आपको शाम के समय बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंचकर एक दीपक लगाना है जो आपने लंबी बाती का बनाया है। फिर जो व्यक्ति आपके घर में बीमार है उसका नाम लेना है, गोत्र बोलना है। उसके बाद आपको आसन लगाकर बैठना है और आपको महामृत्युंजय मंत्र की एक माला जरूर करनी है, यानी 108 बार मंत्र बोलने हैं आपको महामृत्युंजय मंत्र के। अगर आपको महामृत्युंजय मंत्र आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो गूगल पर सर्च करना और पढ़कर जरूर पढ़ना।
महामृत्युंजय मंत्र को 108 बार। अगर आप महामृत्युंजय मंत्र नहीं कर सकते तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है 5 माला, मतलब 5 माला आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की करोगे। वैसे तो दोस्तों इस उपाय में महामृत्युंजय मंत्र का ही जाप करना है। अगर आपको महामृत्युंजय मंत्र आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं बोल सकते, नहीं कर सकते तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की 5 माला जरूर करिए। फिर इस उपाय को करने से जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा, उसकी बीमारी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो इस उपाय को अमावस्या तिथि के दिन प्रदोष काल के समय अवश्य कीजिए। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है या भाई भाई में झगड़ा होता है, पति पत्नी में विवाद होता रहता है, तो इस उपाय को कीजिए। इस उपाय को करने से आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। दोस्तों लड़ाई झगड़ा क्यों होता है घर में? जब भी हमारे घर में पितृ दोष होगा ना, तो ये लड़ाई झगड़ा हमेशा होगा ही होगा। पितृ दोष को दूर करने के लिए इस उपाय को जरूर कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है, आपको 1 लोटा जल लेना है। जो जल लोगे आप तांबे के लोटे में अपने घर से ही भरकर लेकर जाना है। और एक आपको बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखें। अब आपको जो बेलपत्र ली है आपने, वो आपको 1 लोटे जल में ही डाल देनी है। अब आपके पास 1 लोटे जल में बेलपत्र है। अब आपको इसे पूरे घर में कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए हर कोने में जाना है। बस वॉशरूम को छोड़कर, वॉशरूम में मत जाइएगा, किचन में अवश्य जाइए, क्योंकि दोस्तों रसोई घर में पितरों का वास होता है। तो रसोई घर में अवश्य जाइए। इस लोटे को लेकर जहाँ भी आपके घर में जितने भी कोने हैं, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जरूर जाइए हर कोने में। फिर इस लोटे के जल को लेकर आ जाइए शिव जी के मंदिर में, शिवलिंग के पास। फिर आपको इस लोटे के जल को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना है। महादेव से प्रार्थना करनी है, 2 मिनट वहाँ पर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। पर आपको जल चढ़ाना है कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। इस बात का जरूर ध्यान रखना। आपको 2 मिनट आसन लगाकर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, महादेव से प्रार्थना करनी है। हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होता है, पति पत्नी विवाद होता है, भाई भाई में झगड़ा होता है। इस उपाय को करने से आपके घर का पितृ दोष भी समाप्त होगा, पितृ आपसे खुश होंगे और आपके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और आपके घर में हमेशा प्रेम रहेगा। इस उपाय को जरूर कीजिए। इस उपाय को प्रातःकाल के समय करना है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यह उपाय भी रोग मुक्ति के लिए है। इस उपाय को आपको प्रातःकाल के समय करना है, अमावस्या तिथि वाले दिन, यानी 11 जनवरी वीरवार के दिन। आपको क्या करना है, आपको 1 लोटा जल तैयार करना है। तांबे के लोटे में आप जल भरोगे और जल जो है अपने घर से ही भरकर लेकर जाना है। और एक आपको दुर्वा लेनी है, जो हरी वाली दुर्वा होती है ना, वो आपको ले लेनी है। और इन सबको लेकर पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। अब आपके पास जो दुर्वा है वो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए या अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। अब आपके पास जो 1 लोटा जल है वो आपको धीरे धीरे स्लो मोशन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए जल समर्पित कर देना है शिवलिंग के ऊपर। फिर उस रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र जरूर बोलना। फिर महादेव से विनती करना, जो भी व्यक्ति आपके घर में रोगी है, बीमार है, उसका जो रोग है धीरे धीरे खत्म हो जाए। अब उसके बाद जो आपने दुर्वा चढ़ाई है दोस्तों शिवलिंग के ऊपर, उसे आप दुर्वा को औषधि के रूप में ले आना। अब इस दुर्वा को अमावस्या तिथि के अगले दिन जो व्यक्ति रोगी है, बीमार है, उस व्यक्ति को मतलब खिला देना है। वो चबा चबा कर खाएगा। उसके ऊपर आपको 1 गिलास पानी पिला देना है। जब वो दुर्वा खाएगा तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस दुर्वा को खाए और उसके ऊपर 1 गिलास पानी पिए। इस उपाय को करने से उसकी जो बीमारी होगी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, उसका जो रोग है धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ विशेष उपाय है जो आपको अमावस्या तिथि के दिन अवश्य करने हैं। इन विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इन उपाय को करने से आपके पितृ हमेशा खुश रहेंगे और आपके पितरों की कृपा आप पर बनी रहेगी। शिव जी की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर